लेट्स माइक बयानबाजी। लेट्स माइक बयानबाजी। हम बात करेंगे उन बयानों की जो डालते हैं देश और दुनिया की घटनाओं पर असर। सबसे पहले बात हरियाणा की, जहां पूर्व आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार के परिवार से मिलने के बाद पंजाब के सीएम भगवंत मान ने उनके परिवार के साथ न्याय की मांग की। मान ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे इस परिवार के साथ खड़े रहें। एक व्यक्ति की रक्षा के लिए कानून की अवहेलना नहीं कर सकते। कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, न्याय होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैंने राज्यपाल से मुलाकात की और उनसे हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। मायके से उम्मीद रहती है कि हमारा दुख सुख जो है हमारा वो साझा करेंगे सबके साथ। सो मैं अपनी उस बहन को हौसला ही दे सकता हूँ। अब क्या क्या हो सकता है। उन्होंने कहा है जी हम तो नौकरी पेशा लोग हैं, हमने नौकरी करनी है, पूरे परिवार ने करनी है, छोटी बच्चियां हैं, वो भी मतलब बहुत इंटेलिजेंट लड़कियां हैं, मिली थी दोनों बच्चियां, वो भी पढ़ रही हैं कि जी हमें इंसाफ दे दो। वो तो कहते मैंने वो 8 तारीख को आई, कहते मैंने उसी दिन बोल दिया था कि 9 तारीख को पोस्टमार्टम करवा लो, एफआईआर कर दो बस। तो एफआईआर की उसमें नाम ही नहीं लिखा किसके खिलाफ है, तो इसका मतलब तो कुछ उनके मन में है कि इसको बाद में कुछ कर लेंगे, इसका टेम्परिंग कर लेंगे या कुछ भी कर लेंगे। साहब एक ऑफिसर दे नाल हो जा रहा है, ऑफिसर फैमिली दे नाल आम लोग का दे नाल क्या होगा? नहीं, वही तो नहीं, एक नाकामी लग रही है या कोई कॉन्स्पिरेसी? नहीं, देखो जो उन्होंने लिखा है अपने उसमें तो उन्होंने कहा कि मेरी हर रोज बेइज्जती करते हैं फलां अफसर में। अच्छा, वो लिख भी उन्होंने उच्च अधिकारियों को चिट्ठियां भी लिखी कि जी मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्यों नहीं। गृह मंत्री अमित शाह के घुसपैठियों के बयान का राज्यसभा सांसद हर्षवर्धन श्रृंगला ने समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि सब जानते हैं कि बहुत सारे घुसपैठिए हैं और मतदाता जो भारतीय नागरिक नहीं हैं, वे भी अगर चुनाव में हिस्सा लेंगे तो ये सही नहीं होगा। नहीं, घुसपैठिया तो बहुत है, हमें सभी को पता है कि हमारे जो राज्य हैं मतलब बॉर्डर के सामने, जैसे कि असम है, बंगाल है, पाकिस्तान की तरफ से पंजाब है, राजस्थान है, वहाँ पे काफ़ी लोग मतलब अंदर आ गए हैं और रोहिंग्या लोग भी आए हैं। तो इसमें बड़ा मतलब एक राष्ट्रीय तौर पे कंसर्न तो है, क्योंकि देखिए हमारे अभी बात हो रही थी, हमारी चुनाव भी आ रहे हैं, तो चुनाव में ऐसे बाहर के वोटर्स आएंगे जो भारत के नागरिक भी नहीं है और वो वोट डालेंगे, तो ये सही वोट होगा लोकतंत्र में? तो ये एक बड़ा मुद्दा है, इस पे हमें सभी मतलब हमारा पूरा देश को इस मुद्दा पे ध्यान रखना चाहिए। और मेरे पूरी तरह उम्मीद है कि ये जो घुसपैठिया हैं इनको वापस भेजा जाएगा और हमारे जितने भी बॉर्डर्स हैं इन पे सुरक्षा बढ़ जाएगा। और ऐसे स्थिति पश्चिम बंगाल में एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में गैंगरेप की घटना को मंत्री बाबुल सुप्रियो ने बेहद शर्मनाक और दुखद बताया। उन्होंने कहा कि इन अपराधियों पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाया जाना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बाबुल सुप्रियो ने कहा कि पुलिस कमिश्नर एक्टिव हैं और अपराधी बहुत जल्द पकड़े जाएंगे। मुझे उस घटना के बारे में अभी सच में मैं 3 घंटे से यहाँ पे हूँ, लेकिन मेरी 2 बेटियाँ हैं और क्या कहूँ, हम सबके जो है हमारे घर पे इस तरीके का किसी भी घटना कहीं पे भी होना जो है बहुत शर्मनाक है, बहुत ही दुखद है। और जिन दरिंदों ने ऐसे काम करते हैं उनका फास्ट कोर्ट में विचार होके जल्द से जल्द उनको सख्त से सख्त सजा मिले, इसके लिए हम कई दिनों से इसकी बात हम कर रहे हैं। और इसी की मुहिम जो है हमारे ऑनरेबल सीएम मैडम ने भी की है। हम भी ये चाहेंगे कि वहाँ का पुलिस कमिश्नरेट बहुत एक्टिव है। हम खुद आसनसोल में इतने साल हम एमपी रहे हैं, हमें मालूम है वन ऑफ द प्लेसेस जहाँ पे कमिश्नरेट है। तो बहुत जल्द ये जो मुजरिम हैं वो पकड़े जाएंगे। मुझे सच में अभी मालूम नहीं है कि वो अरेस्ट हुए है कि नहीं, वो आइडेंटिफाई हुए कि नहीं है, मुझे पता चलेगा, बट जरूर इसके लिए सख्त से सख्त सजा मिलेगी, ये तो तय है। ऑर्डर की बात कर रहे हैं, महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, बीजेपी लगातार। भारत में अमेरिका के डेजिग्नेटेड राजदूत सर्जियो गोर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने मोदी से रक्षा, व्यापार, तकनीक और मिनरल्स सहित कई मुद्दों पर चर्चा की।
गौर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी बातचीत बेहद सकारात्मक रही। It's an honor and a privilege to be here today. I arrived from Washington to New Delhi early this morning, and we hit the ground running. We had a great series of meetings, including with Foreign Secretary Ministry, with the External Affairs Minister, Dr. Jaishankar, and with the National Security Advisor, Doval. And we just finished an incredible meeting with Prime Minister Modi, where we discussed bilateral issues, including defense, trade, technology. We also discussed the importance of critical minerals and the importance of that to both of our nations. The U.S. values its relationship with India, and under the strong leadership of President Donald J. Trump and Prime Minister Modi, I'm optimistic about the days ahead for both of our nations. President Trump अफगानी विदेश मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को शामिल न करने की कर्नाटक के मंत्री H.K. पाटिल ने कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि यह घटना गलत है और मानवाधिकारों का उल्लंघन है। जिसने भी महिला पत्रकारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने से रोका है, उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। Journalists were not been allowed in the press conference held of Afghan foreign minister in Delhi. Totally wrong. It's a violation of human right. It is a violation of all sorts of norms and our culture. It is against the culture. Anybody who has stopped them from attending, even if the minister has given directions of that sort, he should be or she should be not just condemned, but she should be punished. अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्ताकी के भारत दौरे को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने भारत को अफगानिस्तान के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित करने के सुझाव दिए हैं। ओवैसी ने कहा कि तालिबान भारत के लिए एक रणनीतिक क्षेत्र है। अगर चाबहार बंदरगाह शुरू हो जाता है तो भारत अफगानिस्तान में बहुत सारे विकास कार्य कर सकता है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में भारत की उपस्थिति आवश्यक है। मिनिस्टर का इंडिया आने का, बल्कि हम तो डिमांड करते हैं कि पूरे फुल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप कायम होना चाहिए। तालिबान बहुत स्ट्रेटेजिक इलाका है भारत के लिए, और छाबार पोर्ट बनेगा तो हम अफगानिस्तान में बहुत कुछ तरक्याती काम करेंगे, और अफगानिस्तान में भारत का प्रेजेंस जरूरी है। चलिए, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी भारत दौरे पर हैं। उन्होंने सहारनपुर में दारुल उलूम देवबंद दौरे के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए भारत में मिले प्यार और सम्मान की तारीफ की। उन्होंने कहा कि वे भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों को और मजबूत बनाना चाहते हैं। तशरीफ लाया तो दारुल उलूम देवबंद का जो असातिज़ा है और जो तलबा है, उन्होंने जो इस्तकबाल किया, जो मोहब्बत का इजहार किया, मैं आप और इलाके के जो आवाम है, तलबा है, उलमा है, मैं ये सब का मशकूर हो, आपका भी शुक्रगुजार हो। अल्लाह करे कि हमारा और हिंदुस्तान के दरमियान ताल्लुकात और भी बढ़ जाए, और उम्मीद है ऐसा जो मजालिस हमारा हुआ है दिल्ली में, तो उससे लगता है कि आइंदा हमारा और आपका बहुत रोशन है। उम्मीद है कि आना जाना ज़्यादा हो जाए, और काबुल में भी आपका सफारत बढ़ता है और काम ज़्यादा करता है, और दिल्ली में भी हमारा सफारत इंशाल्लाह। बिहार के जहानाबाद से पूर्व सांसद अरुण कुमार ने जेडीयू में शामिल होने पर खुशी जाहिर की और पार्टी को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास करने की बात कही। उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य का बहुत विकास हुआ है। अरुण कुमार ने तेजस्वी यादव के बयान पर कहा कि नीतीश कुमार अचेत नहीं हैं, सचेत हैं। सर क्या कहिएगा, बहुत दिन बाद घर वापसी हुई है। देखिए, जब आदमी घर बनाता है और परिवार में खटपट होने से घर छोड़ देता है तो इसका मलाल तो रहता ही है। आज घर में वापसी हुई है तो अपार खुशी है। अब पूरी ऊर्जा पार्टी को और मजबूत बनाने में, घर को सुंदर बनाने में और न्यायप्रिय बनाने में, वैल्यू बेस्ड बनाने में अपना पूरा योगदान है। पहले और अब के नीतीश में क्या पा रहे हैं? ये है क्या मतलब मजबूती है नीतीश कुमार ने, बिहार को कितना बदला? काफी बदलाव हुआ है, काफी बदलाव हुआ है। जब आदमी गुस्से में रहता है तो पीला लाल लगता है और लाल काला लगता है।
अब सब अच्छा लग रहा है। तेजस्वी जी बोल रहे हैं अचेत हो गए हैं। तेजस्वी कुमार अचेत हो गए हैं। क्या अचेत हो सर वहाँ बैठ कर तेजस्वी जी कह रहे हैं के बारे में कि अचेत हो गए, नीतीश के बारे में अचेत हो गए, अचेत हो गए। नीतीश के तो अचेत अवस्था में तो वो जंगल राज से 100 गुना बेहतर काम किया। सचेत रहेंगे तब तो उनका कहीं आता पता नहीं रहेगा। काले सचेत करना चाहते सर। अरे आप देख रहे हैं चौतरफा विकास हुआ। हम एक बात तो हमेशा कहते रहे हैं, जो हमारा पहले भी इंटरव्यू किया है। ओडिशा में बीजू जनता दल के नेता और पूर्व राज्य मंत्री प्रताप जेना ने पार्टी प्रमुख नवीन पटनायक से मुलाकात की और उन्हें प्रेरणादायी बताया। उन्होंने कहा कि नवीन बाबू ने उड़ीसा की जनता के लिए लड़ाई लड़ने की हिम्मत दी है। इस दौरान जेना ने ओडिशा में कानून व्यवस्था की विफलता पर भाजपा सरकार की आलोचना की। आज हम लोगों ने बीजेडी मीडिया सेल के तरफ से पार्टी के चीफ और हमारे नेता, भारतवर्ष के सबसे लोकप्रिय नेता श्री नवीन पटनायक जी को हम लोग मिले थे और 1 महीने के बाद नवीन बाबू दिल्ली से वापस आए हैं। नवीन बाबू को ओडिशा के बारे में सब कुछ मालूम है, लेकिन इसके बीच में क्या क्या हुआ है इसके बारे में हम लोगों ने नवीन बाबू के साथ बातचीत किए हैं और उन्होंने हमको इंस्पायर किया है कि ओडिशा के लिए, ओडिशा के लोगों के लिए, ओडिशा के लोगों के हक के लिए, न्याय के लिए तुम लड़ाई करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सर ये आपका जो एमएलए जो ये थे उनके बेटे बीजेपी ज्वाइन किया तो उन्होंने पढ़ा नहीं, कब तक टिकट अनाउंस होगा, क्या इसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा। जय ढोलकिया जो ज्वाइन किया है बीजेपी में, उसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा। आज लोगों के मन में ये प्रश्न है कि जो इतने साल लेकर जिनके पिताजी श्री राजेंद्र भाई ढोलकिया ने और इनके परिवार में बीजू बाबू के साथ, नवीन बाबू के साथ, बीजू जनता दल के साथ काम करते थे और जब राजेंद्र भाई ढोलकिया का देहांत हो गया तो उनका लड़का अपने इंटरेस्ट के लिए वो पार्टी छोड़ के दूसरा पार्टी में ज्वाइन कर लिया। ये सारे लोगों के मुंह में ये बात है। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में इंडिया वेस्टइंडीज के खिलाफ आखिरी टेस्ट मैच में दूसरे दिन स्टार सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल के रन आउट होने से उनके प्रशंसक निराश हो गए। वे डबल सेंचुरी से केवल 25 रन से चूक गए। आउट होने से पहले कई लोगों को लग रहा था कि वे तीसरी सेंचुरी की ओर बढ़ रहे हैं। जायसवाल के आउट होने के बाद दर्शक निराश हुए और मीडिया के सामने भी अपनी निराशा जाहिर की। किसी भी तरीके से किसी भी बंदे के लिए जिसने प्रोग्रेस करना वो जरूरी है और मुझे अच्छा ये लगता है कि नीतीश कुमार रेड्डी के लिए, क्योंकि वो अपना जुझारूपन और जुड़ेल दो लोग अपना जुझारूपन दिखा रहे हैं। मतलब अगर हम एज अ फैन में कहूँगा, एज अ क्रिकेट फैन ये लोग आगे बढ़ें और बेहतर करें। बाकी हमारे पास बॉलिंग कमाल है ही, अगर गलती से भी शामी जी कहीं से टपक जाते हैं तो फिर वारे नहीं आ रहे हैं और अच्छी खासी वर्षा होगी, एक त्यौहार होगा, क्योंकि प्रॉपर सीन बॉलिंग फास्ट बॉलिंग देखने को मिलेगी। हमारे बैट्समैन और भी अच्छे अच्छा कर रहे हैं, खूब देखने को मिल रही है। केएल राहुल हो या जायसवाल हो, गिल तो खैर गिल है। बट अभी जड्डू के बारे में क्या बोलोगे, जैसे कंट्रोल कर लिया बिल्कुल। रविंद्र जडेजा ने खूंटा गाड़ लिया था कि 2017 चैंपियंस ट्रॉफी की हार के बाद। खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया कैंपेन को आगे बढ़ाने के लिए संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि भारत में 10,000 से ज्यादा डॉक्टर और हेल्थ एक्सपर्ट्स ने इसमें भाग लेकर देश को फिट इंडिया का संदेश दिया है। मोदी जी के फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए हर संडे ऑन साइकिल का कार्यक्रम आयोजित होता है। संडे ऑन साइकिल आज अभियान बन चुका है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इस बार संडे ऑन साइकिल डॉक्टर्स और हेल्थ प्रोफेशनल के साथ हुई। फिट इंडिया डैशबोर्ड पर 10,000 से अधिक स्थानों पर संडे ऑन साइकिल के लिए। ये थे आज के कुछ अहम बयान। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।